हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज हम स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक नया लेक्चर जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं आपके कन्फर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री की ली थी उसमें हमने कन्फर्मेशन ऑफ इथेन डिस्कस किए थे, उनका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी डिस्कस किया था, है ना। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा कन्फर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन। तो टॉपिक चल रहा बच्चों हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री, और जो हमारा टॉपिक है आज का वो है हमारा कन्फर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन। यस, कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, देखिए, तो कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, लास्ट क्लास में हमने कन्फर्मेशन ऑफ इथेन देखा था, या फिर कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म इन इथेन, ये भी लिख सकते हो आप, इसको भी लिख सकते हो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म इन ब्यूटेन, ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए, तो सबसे पहले देखिए मैं आपको ब्यूटेन दिखाता हूँ। तो बच्चों, ये रहा हमारा ब्यूटेन मॉलिक्यूल। यस, ये जो ब्लैक वाली बॉल है आप इनको CH3 कंसिडर करेंगे, एंड दिस वन इज CH2, दिस वन इज CH2 एंड दिस वन इज अगेन CH3। ठीक है, तो मैं इसको एक बार यहां लिख के दिखा देता हूं आपको कुछ इस तरीके से। देखिए, CH3, CH2, CH2 एंड अगेन CH3। ठीक है, अब जो मैं आपको बना के दिखाऊंगा बच्चों, ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला आपने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, ये देखिए, अब मैं इसमें जो जिस कार्बन कार्बन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है ना, इसके अराउंड में क्या करूंगा, इसको रोटेट करूंगा। कौन से नंबर का कार्बन है बताइए, आप नंबरिंग करेंगे तो 1 मतलब C1, C2, C3 एंड C4। तो बॉन्ड कौन सा है जिसके अराउंड रोटेशन हो रहा है, C2 और C3 का, है ना। C2 और C3 का मतलब देखिए, C2 और C3 का मतलब हो गया ये C1, ये हो गया C1, C2, 3 एंड 4। नंबरिंग कर दिए मैंने। तो रोटेशन किस बॉन्ड के अराउंड हो रहा है बच्चों, आपका C2 एंड C3 के बीच के बॉन्ड का रोटेशन हो रहा है ना। चलिए, तो अब हम इसको जो है न्यूमैन प्रोजेक्शन में दिखाते हैं आपको बना के। ओके, तो सबसे पहले आपको पता है हमें इसको कैसे पकड़ना होता है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अलोंग द एक्सिस। इसको हमें कैसे व्यू करना होता है बच्चों, अलोंग द एक्सिस व्यू करना होता है, लाइक दिस। ठीक है, तो आपको जो दिखाई पड़ रहा है ये आपका क्या, आपके लिए फ्रंट कार्बन है, एंड दिस वन इज बैक कार्बन फॉर यू। ठीक है, बट मेरे लिए फ्रंट कार्बन है, बट मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा तो मैं इसको फ्रंट बोलूंगा और इसको बैक बोलूंगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए, तो ये रहा बच्चों आपका फ्रंट कार्बन, एंड देन दिस वन इज बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर Y। ठीक है, लाइक देखिए, ये रहा आपका कैपिटल लेटर Y, है ना, इंग्लिश का कैपिटल लेटर है, नहीं कैपिटल Y जिसे बोलते हैं आप लोग। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जो बैक कार्बन है बच्चों, हम उसे दिखाते हैं एक बड़े से सर्कल से, है ना। और अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर एटम्स के पीछे एटम्स हैं, इवन सेम एटम के पीछे सेम एटम है। देखिए, CH3 ग्रुप के पीछे CH3 ग्रुप हिडन है ना, इक्लिप्स्ड है। इस हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन इक्लिप्स्ड है, एंड दिस हाइड्रोजन के पीछे क्या है, ये हाइड्रोजन इक्लिप्स्ड है। तो अभी फिलहाल जो मेरा स्ट्रक्चर बन के आएगा कुछ इस तरीके से बन के आएगा, लाइक दिस। ठीक है, तो यहां पर क्या है बच्चा, मेरा CH3, और यहां पर भी क्या है, CH3। ठीक है, और यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड अगेन हाइड्रोजन। और यहां पर जो डाइहेड्रल एंगल है, डाइहेड्रल एंगल यू नो क्या है, डाइहेड्रल एंगल फ्रंट वाले कार्बन के जो एटम्स लगे हुए हैं एंड बैक वाले के जो एटम्स हैं उनके बीच में कोई बनने वाला एंगल जो होता है वो क्या होता है बच्चों, डाइहेड्रल एंगल। जैसे अब इस हाइड्रोजन और बैक वाले हाइड्रोजन के बीच में कोई एंगल बन रहा है क्या, आप इसे अलोंग द एक्सिस व्यू करेंगे तो आपको कोई एंगल नहीं दिखेगा, बिकॉज ये टोटली क्या है, इक्लिप्स्ड है, एक दूसरे के पीछे छिपे हुए हैं, तो इसमें कोई एंगल नहीं बनेगा। तो नाउ थीटा बिकम्स 0 डिग्री। ठीक है, अभी डाइहेड्रल एंगल कितना है बच्चों इसका, 0 डिग्री। अब मैं क्या करता हूं, देखिए ध्यान से, फ्रंट कार्बन को एज सच होल्ड कर लेता हूं लाइक दिस, और सेकंड वाले कार्बन को मैं क्या करता हूं, रोटेट करता हूं, कितना डिग्री, 60 डिग्री। यस, देखो मैंने, आपको पता है ना कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होता है, तो देखिए मैंने इसको रोटेट करके कितना कर दिया, 60 डिग्री। कैसे पता 60, ये देखिए 120 है, इसके मिड में आके रुक गया है, तो कितना डिग्री हो गया बच्चा रोटेशन, 60 डिग्री रोटेशन हो गया है ना। तो 60 डिग्री रोटेशन होता है, तो हम इसे पहले तो हम इथेन के केस में तो हम इसे एंटी या स्टैगर्ड बोल देते थे,
बिकॉज वहां पे सिर्फ दो ही टाइप के, एक ही टाइप के एटम्स लगे होते थे, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। लेकिन इस वाले केस में यहाँ CH3 है और यहाँ हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ पर बच्चों इसे हम एंटी स्टैगर्ड नहीं बोलते हैं। देखिए अब मैं क्या करूंगा, इसको पहले 60 डिग्री का रोटेशन दे दूंगा, ठीक है। देन 60 डिग्री रोटेशन देने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाएगा मेरा ये देखिए। तो फ्रंट कार्बन तो अपनी ही पोजीशन में है, यस, बट सेकंड कार्बन जो है मैंने इसको राइट में घुमा दिया है और ये 60 डिग्री रोटेशन से यहां पहुंच जाएगा, यस। तो ये देखिए ये क्या है बच्चा, यहां पर CH3 और बैक साइड वाला CH3 शिफ्ट हो गया, कहां आ गया, यहां पर आ गया, है ना। और बाकी सब हाइड्रोजन्स हैं लाइक दिस, यस। इसे क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, चलिए पहले अगेन 60 डिग्री रोटेशन करता हूं, ठीक है। अब देखिए अब तो आपको वैसे ही समझ में आएगा, जरूरत नहीं है मॉडल से दिखाने की, बट फिर भी देख लीजिए। तो अगेन 60 करेंगे तो हमारा क्या बन गया बच्चों, अब देखो एटम के पीछे एटम आ गया, तो इक्लिप्स्ड हो गया, बट ये बच्चों फुल्ली इक्लिप्स्ड नहीं है, क्योंकि सेम एटम सेम ग्रुप के पीछे सेम एटम्स या ग्रुप नहीं है, ठीक है। हाँ एटम के पीछे एटम, मॉलिक्यूल ग्रुप्स के पीछे ग्रुप आ रहे हैं, बट क्या है सेम के पीछे सेम नहीं आ रहे। जैसे हाइड्रोजन के पीछे CH3 आ रहा और इस CH3 के बैक साइड में हाइड्रोजन आ रहा है, तो ये है इक्लिप्स, बट हम इसे बोलते हैं बच्चों क्या, पार्शियल इक्लिप्स। बच्चों क्या बोल देते हैं हम इसे, पार्शियल इक्लिप्स, ठीक है। देखिए तो इसको हम बोलते हैं बच्चों फुली इक्लिप्स्ड, फुली इक्लिप्स्ड, एंड दिस वन इज, अच्छा इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसका नाम है बच्चों स्क्यू और गॉची, ठीक है, स्क्यू या गॉची बोल देते हैं हम लोग इसको। एंड अगेन 60 जब रोटेट करेंगे आप इसको, तो बच्चों हमें अब यहां पर क्या मिलेगा, पार्शियल इक्लिप्स्ड, ठीक है। एटम के पीछे एटम, ग्रुप्स के पीछे ग्रुप्स तो आ रहे हैं, बट सेम एटम सेम ग्रुप्स के पीछे नहीं आ रहे हैं, तो लाइक दिस, कुछ इस तरीके से, क्लियर है, ठीक है। देखिए तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, पार्शियल इक्लिप्स, पार्शियल इक्लिप्स्ड। यहां पर थीटा कितना है बोलो यार, कितना हुआ था, 60 डिग्री है ना। यहां पर थीटा कितना है बच्चा लोग, 120 डिग्री, यस। देन अगेन आप इसको 60 डिग्री रोटेशन देंगे, तो आप मुझे बताइए ये कहां जाएगा ग्रुप, बिल्कुल इसके जस्ट ऑपोजिट में आ जाएगा, है ना। हम इसे बोलते हैं बच्चों क्या, एंटी पोजीशन, क्या बोल देते हैं बच्चों, हम इसे एंटी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर ये रहा आपका CH3 और ये CH3 आपका कुछ इधर पहुंच गया है ना। और बाकी क्या है, हाइड्रोजन्स लाइक दिस, ये रहे आपके हाइड्रोजन्स, क्लियर है। देखिए मैं आपको इससे बना के दिखाता हूं मॉडल से। देखो यहां तक तो हम पहुंच गए थे, अगेन 60 करूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। अब देखो ये CH3 ग्रुप और ये CH3 ग्रुप एक दूसरे कहां चले गए हैं, एंटी पोजीशन में चले गए हैं, मींस 180 डिग्री का यहां पर 180 डिग्री का डाइहेड्रल एंगल यहां पर बना रहे हैं। तो हम इसको बोलते हैं बच्चों एंटी या स्टेगर्ड, क्या बोलते हैं, एंटी या स्टैगर्ड। और यहां पर थीटा होता है बच्चों आपका कितना, 180 डिग्री, देख लीजिए प्लीज, ठीक है। अब अगर मैं इसको अगेन 60 रोटेशन करता हूं, तो ये फिर से घूम के कहां आ जाएगा, अपनी पुरानी वाली स्टेट में आना शुरू कर देगा, यस, पक्का ना। आपको वैसे पहले भी मैंने पढ़ा दिया है एक बार, ठीक है। आप चाहो तो प्लेलिस्ट जाके देख लीजिएगा, तो आपको वहां पे ये स्टार्टिंग में जब मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया था ना, तब भी मैंने आपको ये चीज बच्चों यहां पर बताई थी, ठीक है। नाउ अभी हमारी जो कंडीशन है लाइक दिस, ये है। अब मैं इसको अगेन 60 करूंगा तो बताइए कहाँ, सॉरी ठीक है, हाँ ऐसे कुछ पकड़ा था हमने, फ्रंट को हमने कांस्टेंट किया था, ठीक है। अब मैं इसको 60 करूंगा तो देखो फिर से कहाँ आ गया, बोलो फिर से कहाँ आ गया, इक्लिप्स तो हो गया, लेकिन क्या ये फुल्ली इक्लिप्स है, पार्शियल इक्लिप्स है। कहोगे सर इक्लिप्स तो है, लेकिन सेम एटम के पीछे सेम एटम या ग्रुप्स नहीं है, तो इसे आप क्या बोलोगे बच्चों, पार्शियल इक्लिप्स बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे इसे हम, अगेन 60 का रोटेशन करिए एंड वी गेट पार्शियल इक्लिप्स्ड फॉर्म। देखो फ्रंट वाला CH3 तो एज सच है और बैक वाला CH3 कुछ यहां चला गया है, एंड ये क्या है आपके हाइड्रोजन, एंड थीटा इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे बच्चों, 240 डिग्री का है, ठीक है। अब इनके जो नाम जो मैंने यहाँ पे रखे हैं, ये सब देखिए नाम सब पुराने वाली रिपीट होना शुरू कर देंगे, यस है ना। सब क्या होंगे, प्रीवियस वाले रिपीट हो जाएंगे। तो इसे क्या बोलेगे आप, देखिए ये इसका जैसा है या नहीं है मुझे ये बताइए आप पहले, है ना। यहां से जो है फिर से रिपीट होके बैक साइड को आना शुरू कर देगी साइकिल। तो यहां पर हमारा फिर से क्या है आपका स्क्यू और गॉची, इसको आप ये बोल सकते हो,
यस, देन अगेन हम इसको 60 का रोटेशन देते हैं तो हमें क्या मिलेगा। अब तो आपको मॉडल से दिखाने की भी जरूरत नहीं है, एज यू नो, है ना। अब तो आपको सब समझ में आ रहा होगा। देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा। कौन सी फॉर्म है बताओ, ये वाली फॉर्म है या नहीं है? क्या बोलते हैं इसको? अच्छा मैंने गलत लिख दिया, तो पार्शियल इक्लिप्स था, पार्शियल इक्लिप्स, ठीक है। देन इसे क्या बोलेंगे बच्चों हम? स्क्यू, ठीक है, और गॉची। एंड अगेन 60 का रोटेशन देंगे तो बताइए क्या बनेगा? ये इक्लिप्स बन जाएगा और ये एक्चुअली में फुल इक्लिप्स बन जाएगा। देखो फिर से CH3 फाइनली CH3 के बैक साइड में आके बैठ जाएगा लाइक दिस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। देखिए इसे हम फिर से क्या बोलेंगे बच्चों? फुली इक्लिप्स। यस, क्या बोलेंगे? फुल्ली इक्लिप्स। यहां पर थीटा कितना है बच्चों आपका? 300 डिग्री, और यहां पर हमारा थीटा कितना आ गया बच्चों? 360 डिग्री का रोटेशन यहां पर हो गया है बच्चों आपका कंप्लीट। ये देखिए क्या हो गया है? कंप्लीट। फाइनली घूम के एक यहां आया एंड देन फाइनली यहां। तो देखा आपने, मैंने यहां से इसको रोटेट करा और इसे घुमा के फाइनली कहां पहुंचा दिया? इसकी प्रीवियस स्टेट में बिल्कुल एज सच स्ट्रक्चर बना दिया जैसे कि स्टार्टिंग में था, ओरिजिन में था, है ना। देखिए क्लियर हुआ? तो आपको सब चीजें विजिबल है ना आराम से, क्लियरली आप इसको नोट करते रहेंगे बच्चों। अब हमारा काम है बच्चों इसका एनर्जी प्रोफाइल बनाना, ठीक है, इसका एनर्जी डायग्राम बनाना। देखिए तो हटा दें इसको, ठीक है। जैसे हमने बच्चों इथेन में बनाया था ना, ठीक है, इथेन में हमने एनर्जी डायग्राम बनाया था ना, बिल्कुल एज सच हमें अब ब्यूटेन का बनाना है। ठीक है, अब हमें किसका बनाना है? ब्यूटेन का। देखिए तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, ये लाइक दिस। और यहाँ पर मैं आपका जो डाइहेड्रल एंगल ले रहा हूँ थीटा, कितना डिग्री ले रहा हूँ यहाँ पर बच्चों? 0 डिग्री ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ को इस एक्सिस में हमारा क्या दिखा रहे हैं हम लोग? एनर्जी को शो कर रहे हैं। और यहाँ को क्या कर रहे हैं? डाइहेड्रल एंगल थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से। चलिए अब हम बच्चों कहानी स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा प्लीज। अब भी हमारा फाइनली कुछ कहां पर है? अभी देखो 0 डिग्री है ना, तो ये सबसे अनस्टेबल फॉर्म हुई है, क्योंकि सेम एटम के पीछे एटम तो है, लेकिन यहां पर क्या है? बल्की ग्रुप के नजदीक आ गया है। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो ये भी बच्चों क्या है आपकी? देख लीजिए ना, ये भी क्या है आपकी? ये भी क्या है? ठीक है, तो ये भी क्या है? हमारे इक्लिप्स्ड फॉर्म है। लेकिन क्या ये फुल्ली इक्लिप्स्ड है? नहीं, ये पार्शियल इक्लिप्स्ड है। एटम के पीछे एटम जरूर आ गया है, बट सेम एटम के पीछे सेम एटम नहीं आया है। ये हाइड्रोजन छोटा है और यहाँ CH3 बड़ा है। इससे ज्यादा अनस्टेबल ये वाली फॉर्म है। यस, क्यों? क्योंकि यहाँ बड़ा CH3 बड़े CH3 के पीछे आ गया, रिपल्सन ज्यादा होगा, है ना। जबकि यहाँ पर वाले में रिपल्सन थोड़ा सा उसके कंपेरिजन में कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे छोटे के साथ बड़ा है। यस, और ये थोड़ा स्टेबल फॉर्म है क्योंकि बड़े ग्रुप्स हैं बट 60 डिग्री में है। और बट सबसे ज्यादा स्टेबल जो फॉर्म है बच्चों वो ये है। क्यों है ये? एंटी फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, आपको पहले से ही पता है। बट इसमें क्या है? ये बड़ा जो CH3 है और ये CH3 क्या है? दोनों एक दूसरे के साथ 180 डिग्री में चले गए हैं। जो बड़े बड़े बल्कियर ग्रुप्स हैं जो सबसे ज्यादा रिपल्सन क्रिएट कर रहे हैं वो सबसे क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस में चले गए हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं कहानी शुरू करता हूं आपकी। देखो इसको आप देखते रहेंगे। कहानी शुरू करता हूं बच्चों यहां से। यस, कितना डिग्री का डाइहेड्रल एंगल है? 0। और 0 में सबसे ज्यादा अनस्टेबल फॉर्म है या नहीं है? हाँ, तो जितनी आपको पता है स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है बच्चों? एनर्जी होती है ना। तो स्टेबिलिटी सबसे कम है तो एनर्जी सबसे ज्यादा होगी इस वाली फॉर्म की। तो मैं इसको सबसे टॉप पहुंचा देता हूं, मैं मींस यहां पहुंचा देता हूं, ठीक है। तो अब ये 0 डिग्री में सबसे हाईएस्ट एनर्जी में है। जब मैं इसको 60 डिग्री का रोटेशन दूंगा बच्चों, मतलब यहां लेके आऊंगा, तो ये क्या होगा? देखो नीचे आ जाएगा, है ना। देखो करके देखते हैं। ये रहा आपका मॉलिक्यूल और ये रहा आपको 60 डिग्री का रोटेशन। बताइए स्टेबल है? हाँ है, लेकिन इससे भी स्टेबल ये वाली फॉर्म है। तो आपको ये सबसे नीचे रहेगी एनर्जी, सबसे लोएस्ट एनर्जी में ये फॉर्म जाएगी कितने डिग्री वाली? 180 डिग्री वाली। तो इसको आपको नीचे लाना है, लेकिन इससे ज्यादा नीचे नहीं लेके आना है, ठीक है, क्योंकि वो उससे कम स्टेबल है। तो मैं इसको ऐसे नीचे ड्रॉ करता हूं लाइक
यहां ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, नीचे तो आया लेकिन यहां आ गया 60 में। देन ये अब ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो तो ये फॉर्म बन गई है, फिलहाल ये वाली फॉर्म ड्रॉ हो गई है 60 डिग्री। अगेन 60 करूंगा तो क्या होगा, इक्लिप्स बन जाएगा। जहां से शुरू किया था वहां पर भी इक्लिप्स था, ये बट ये पार्शियल इक्लिप्स्ड है, और वो फुल, देखो यहां से शुरू किया था ये फुल इक्लिप्स्ड है। ये ज्यादा अनस्टेबल है क्योंकि बड़े बड़े बल्कि ग्रुप्स एक दूसरे के नजदीक हैं, और ये भी इक्लिप्स्ड है 120 डिग्री में रोटेशन के बाद, लेकिन ये पार्शियल इक्लिप्स्ड है क्योंकि इसमें छोटे ग्रुप के पीछे बड़ा ग्रुप आ गया, मींस हाइड्रोजन के पीछे CH3 आया है। तो एनर्जी में हाई तो होगी बट इतनी ज्यादा हाई नहीं होगी, इससे थोड़ा सा डाउन रहेगी। मींस मैं इसको यहां तक बना देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्लीज, यहां तक ये, ठीक है। तो ये यहां पर कौन से कितने डिग्री में हो गया बच्चों, 60 के बाद 120 डिग्री में हो गया। क्लियर है, ध्यान से देखिएगा प्लीज। अब आपने इसको 120 से अगेन 60 डिग्री रोटेशन किया तो कहां पहुंचा दिया, 180, विच इज मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। क्या, क्योंकि इसमें दोनों जो बड़े बड़े बल्कियर ग्रुप्स हैं वो क्या है, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस में चले गए हैं। तो ये सबसे एनर्जी में सबसे डाउन होगी क्योंकि सबसे स्टेबल फॉर्म है, तो इससे भी डाउन आएगी, बोलो है ना। तो मैं इसको यहां पहुंचा देता हूं लाइक दिस, ठीक है। तो ये, तो यहां पर कितना आ गया बच्चों, हमारा 180 डिग्री आ गया है। अब तो कहानियां रिपीट होने होंगी, ठीक है। अब कहानी रिपीट होने लग रही है यहां पर। तो देखो मैंने यहां पर कहां पहुंचाया था, ये देखिए यहां पहुंचा दिया। अब अगेन 60, अच्छा इस वाली फॉर्म में और इस वाली फॉर्म में कोई अंतर है क्या, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, वहां भी क्या है, सेम कॉन्फ़िगरेशन मिल रहे हैं आपको। तो मींस ये फिर इसके ऊपर इसके लेवल में पहुंच जाएगी, मींस यहां पहुंच जाएगी, ठीक है। देखिए ये, ठीक है, इसके लेवल में पहुंच जाएगी। एंड देन फिर इसके बराबर, क्योंकि फिर से रिपीट, आपको पता है ना 180 के बाद इसकी फॉर्म्स रिपीट होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर से ये बिल्कुल इसके लेवल में यहां, एंड फाइनली ये ऊपर वाले लेवल में पहुंच जाएगी। आप चाहो तो इसको थोड़ा और ऊपर बना सकते हो, बट फिलहाल ठीक है। देखिए तो ये रहा। अब ये कौन सी फॉर्म है, देखो कितना डिग्री में है, देखिए ये कितना डिग्री में है, 120 डिग्री में था। देखो यहां से शुरू हुआ था 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। अगेन करूंगा तो लग रहा नहीं 120 जैसी वाली कंडीशन दोबारा आ गई है। तो देखो इसका लेवल भी कहां, वहीं पहुंच गया। एंड फाइनली दिस वन, स्क्यू गॉची से बोलते हो, उसके लेवल में आ गया। एंड फाइनली जब उसको पूरा रोटेट करके 360 कर देंगे तो ये फाइनली कहां जाएगा, अपनी प्रीवियस स्टेट में आ जाएगा। मींस जहां से स्टार्ट हुआ था उसी लेवल में आके पहुंच जाएगा लाइक दिस, ठीक है। चलिए अब ये कितना डिग्री का एंगल है यहां पर, 240, एंड देन दिस वन इज 300 डिग्री, ठीक है। और एंड फाइनली ये कितना है बच्चों आपका यहां पर 360 डिग्री का। क्लियर है। तो देखिए इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मैं आपको यहां पर दिखा दिए हैं, ठीक है। एनी डाउट, अगर कोई डाउट्स हैं तो आप यहां पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब मुझे बताएं, सबसे पहले ये कौन सी फॉर्म है, बताइए। 60 डिग्री रोटेशन के बाद कौन सी फॉर्म मिलती है बच्चों, स्क्यू या फिर गॉची फॉर्म मिलती है ना। ये देखो ना, ये है 60 करूंगा तो ये देखो क्या मिल गई, स्क्यू। और इसमें क्या है, ये दो बड़े ग्रुप्स क्या होते हैं, 60 डिग्री में होते हैं। तो हम इसे बोलते हैं बच्चों क्या, देखो मैं इसको ऐसे बना के दिखा देता हूं, ये और ये CH3 यहां है तो ये CH3 यहां, इसको बोलते हैं स्क्यू, ठीक है। देन अगेन 60 करूंगा तो मतलब 120 में, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, एक CH3 यहां और एक CH3 यहां, यस। इसे क्या बोलते हैं, पार्शियल इक्लिप्स्ड। फिर अगेन 60 करूंगा तो बताइए, ये कुछ इस तरीके से CH3 एंड CH3 पहुंच जाएगा, यस, ओके। देन अब आप अगेन इसको कितना डिग्री का रोटेशन करेंगे, 60 का, है ना। तो ये कहां पहुंच जाएगा, 240, मींस इधर। अब मैं इसका आगे नहीं लिख रहा हूं बिकॉज यहां से क्या हो गए, रिपीट होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक दिस। देखिए एक बना के दिखा देता हूं आपको मैं, है ना, 60 डिग्री का। बट अब CH3 आपका राइट साइड में नजर आएगा, चाहो तो ऐसे बना सकते हो, क्लियर है। देन अगेन फिर से क्या होगा, ये कौन सी फॉर्म है बच्चों, पार्शियल इक्लिप्स। ये भी क्या है, पार्शियल इक्लिप्स। और ये क्या है बच्चों आपकी एंटी, है ना। फिर यहां पर जो फॉर्म बनेगी क्या बनेगी, स्क्यू। एंड फाइनली यहां पे क्या बनेगी बच्चों आपकी फुल्ली इक्लिप्स्ड, ठीक है, जिसको आप बोलते हो ये फुल्ली इक्लिप्स्ड, CH3 के बैक साइड में CH3।
इट इज क्लियर ना? ध्यान से देख लीजिए प्लीज एक बार, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये रहा बच्चों आपका इसका एनर्जी डायग्राम। अब आपसे क्वेश्चन यहां से क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो ब्यूटेन के जितने भी कन्फर्मेशन यहां पर बनते हैं ना, इनको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। मींस सबसे लो एनर्जी का जो फॉर्म है उसको सबसे पहले लगाइए, देन उससे बाद, देन उसके बाद, देन उसके बाद। चलिए बताइए कितनी फॉर्म्स बनती है बच्चों यहां पर? यस, कितनी बन रही है? फुल इक्लिप्स्ड, स्क्यूगोची, पार्शियल इक्लिप्स्ड, एंटी। फिर यहां से फिर से रिपीट होने लगी हैं, मतलब आपके पास टोटल 4 टाइप की फॉर्म्स यहां पर आपको दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सी है? मैंने कहा ना सबसे स्टेबल है या फिर सबसे लो एनर्जी की है, तो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं। अच्छा, इसको अगर आपने नोट कर लिया तो मैं इसको थोड़ा सा साइड से रेज कर देता हूं यहां से, ठीक है। चलिए अब बताएं आप, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। बच्चों ध्यान से देखिएगा वहां पर कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछा है, एनर्जी पूछा है, तो क्वेश्चन आपका टोटली गलत हो सकता है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछा है तो सबसे लेस स्टेबल फॉर्म पहले लगा दीजिए। सबसे लेस स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है बच्चों बताओ? फुली इक्लिप्स्ड। कौन सी होती है? फुली फुली इक्लिप्स्ड सबसे क्या होता है? लेस स्टेबल फॉर्म है, ठीक है, सबसे लेस स्टेबल फॉर्म है। देन उसके बाद फिर कौन सी आती है? ये वाली पार्शियल इक्लिप्स। देखो एनर्जी में नीचे को आई है ना, नीचे को आएंगे एनर्जी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सेकंड नंबर में आ रही है पार्शियल इक्लिप्स, ये इससे ज्यादा एनर्जी की फॉर्म है। देन उससे ज्यादा कौन आ रही है? फिर स्क्यूगोची। एंड देन फाइनली सबसे हाई एनर्जी इंक्रीजिंग, सबसे हाईली स्टेबल कौन है? एंटी फॉर्म। बच्चों कौन है? एंटी फॉर्म। तो यहां से यहां को जाने में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? स्टेबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, या आप यहां पर लिख सकते हो एनर्जी डिक्रीज हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज। अगर आपसे स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछेगा तो आप इसको लगा देंगे, और एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछेगा तो आप इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे। क्लियर है? सबसे हाई एनर्जी वाली फॉर्म कौन सी है? फुली इक्लिप्स्ड है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिपल्सन वाली फॉर्म है। उसमें बड़े बड़े ग्रुप्स क्या हैं? एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक पे हैं। क्लियर है? देख लिया ना आप लोगों ने? ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा कन्फर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पहले पूछा गया है, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन यहां से स्टेबिलिटी का ऑर्डर या एनर्जी के ऑर्डर है ना, या इसकी 4 के 4 फॉर्म्स, या फिर इसका एनर्जी डायग्राम, सब आपसे कुछ भी वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बट हमने टोटली इसे कवर कर लिया है। देन अब बच्चों मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं, फिर कुछ और नए बातें करेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए।